जो आत्मज्ञानी है या आत्मज्ञान के समीप पहुंच चुके हैं, क्या उनका विकास का क्रम समाप्त हो जाएगा? क्या वो आगे बढ़ना, उस जीव का विकास क्रम क्या वहाँ पर बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, या फिर वो अंतिम पड़ाव है? तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, बड़ा इन्होंने समझ के प्रश्न किया है। बहुत कम लोग ऐसे प्रश्न कर पाते हैं। तो आपने ये श्रृंखला देखी होगी, इसीलिए इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। देखे किस तरह से व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है, उनके प्रश्नों से ही पता चल जाता है कि कितना विकास हुआ है उस व्यक्ति का। तो मैंने तो एक लाइन में यहाँ पर बताया था कि विकास क्रम तो चलता रहता है, उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन आत्मज्ञान होने के बाद तेज हो जाता है। यदि आप देखें सामान्य जीव को, जो कि एक चक्र में चल रहे हैं, वही 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 उनकी चित्तवृत्ति है और जीवन की वृत्तियाँ भी वही है, चक्र में चलती हैं। और यहाँ तक कि उनके जीवन मरण भी चक्र में चलता है। उसी योनि में वो कई कई हज़ार बार, उनका लाखों बार जन्म होता है, मृत्यु होती है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि उनका विकास का क्रम हो रहा है, लेकिन बड़ा धीरे हो रहा है। जीवन उनका गुरु है, जीवन में होने वाली घटनाएं उनके सबक हैं, उन्हीं से वो सीखते हैं और धीरे 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 विकास करते हैं जीव। तो मनुष्य रूप में या पृथ्वी पर जन्म लेने मात्र से विकास शुरू हो जाता है जीव का। ये आप सभी जानते ही होंगे। ये पृथ्वी लोक छोटा मोटा लोक नहीं है, बड़े काम की चीज़ है। यहाँ पर जन्म लेने से विकास बड़े तेज गति से होता है, लेकिन फिर भी एक ज्ञानी की दृष्टि से या योगी की दृष्टि से बड़ा धीरे है। ये प्रक्रिया बड़ी धीरे चलती है। कई जन्म लग जाते हैं, कई बड़ा समय लग जाता है, और उनमें इतना धैर्य नहीं है, इतना नहीं करना चाहते वो। तो हमेशा आप देखेंगे योगी अपना विकास क्रम की गति को बढ़ाने का प्रयास करता रहता है। जितने कर्म बीज है जल जाएं उसका प्रयास रहता है। जितने अधिक जलेंगे उतना इस चक्र से निकलने की संभावना अधिक हो जाती है। तो अपने आप को उन्होंने संसार से काट लिया है। बड़ा साधारण सा जीवन होता है, उसमें मनुष्य की वृत्तियाँ उन्होंने कम से कम कर दी है, न्यूनतम कर दी है। हमेशा ध्यान में रहना या चित्त की ऊपरी परतों में रहना उन्होंने शुरू कर दिया है, ताकि जैसे जैसे जन्म होते जाएं नए नए, वो विकास क्रम के ऊपरी चरणों में हो, क्योंकि उन्होंने कुंजी प्राप्त कर ली है विकास क्रम की। कैसे इसको तेज करना है उन्होंने जान लिया है, अब वो कर रहे हैं उसको। इस पहला तो लक्ष्य किसी भी योगी का यही होगा कि मनुष्य योनि से बाहर निकले किसी तरह से, क्योंकि है बड़ी काम की चीज़, लेकिन यहाँ व्यक्ति फंस जाता है। ये तरह तरह के आकर्षण विकर्षण जो भी इस संसार में मिलते हैं, उसमें व्यक्ति फंस जाता है, उसकी आसक्ति हो जाती है और उस चक्र में पड़ जाता है। तो उन्होंने उसको कम से कम करना शुरू कर दिया है, ताकि उनका जीव जो है, जीव भी चित्त का ही एक बड़ा भाग है आप कह सकते हैं, और उसका विकास क्रम प्राकृतिक रूप से हो रहा है। लेकिन उन्होंने अपने हाथ में ले लिया विकास क्रम, क्योंकि उनको ज्ञान मिल गया है कैसे उसको विकसित करना है। तो आत्मज्ञान और विकास क्रम का ज़रा इतना सीधा संबंध नहीं है, लेकिन आत्मज्ञान होने के बाद आपका विकास क्रम आपके नियंत्रण में आ जाता है, क्योंकि आप पहली बार इन सभी जन्मों में पहली बार वो शिष्य, वो साधक देख सकता है कि चित्त मैं नहीं हूँ, मैं अनुभव करता हूँ चित्त का। ये आत्मज्ञान है। व्यक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं है, व्यक्ति माया है, व्यक्ति मिथ्या है। जो भी है वो संपूर्णता है। पूर्णता अपना विकास क्रम कर रही है इस व्यक्ति के माध्यम से, इन रूपों के माध्यम से तरह तरह के रूप लेती है संपूर्णता, ये ब्रह्म, ये माया, और इस तरह से उसका विकास क्रम होता है। तो जैसे ही ये ज्ञान होता है, जो कि आत्मज्ञान होने के साथ साथ होना चाहिए व्यक्ति को, तो चित्त से एक दूरी बन जाती है। अब चित्त एक वस्तु हो जाता है उसके लिए। जिस तरह से एक कंप्यूटर इंजीनियर को बड़ा आसान रहता है कोई भी प्रोग्राम बनाना, कुछ भी चलाना कंप्यूटर पर, उसको किसी भी रूप में गढ़ लेना, उसको अच्छा कर लेना, उसको तेज कर लेना,
और यही काम जो है आम व्यक्ति के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन होता है। वो वही मशीन चलाते रहते हैं जो चल रही है 10 सालों से, 5 सालों से चक्र में रहते हैं। उसी तरह से साधक के लिए बड़ा आसान हो जाता है एक बार चित्त का ज्ञान होने के बाद देखना कि मैं इसको किस तरह से आगे बढ़ा सकता हूँ, किस तरह से और अच्छा कर सकता हूँ, किस तरह से जो ये फंस गया है संसार में, संसार के कीचड़ में, उसको कैसे यहाँ से निकाला जाए। तो मैंने इस श्रृंखला में ज्ञान मार्ग की और अंतर शुद्धि की श्रृंखला में बड़े विस्तार में ये सब बताया है कि आप कैसे आपका विकास क्रम तेज कर सकते हैं। आपको पूरा ज्ञान दिया गया है यहाँ पर। तो आत्मज्ञान शुरुआत है विकास क्रम की, एक कहना उचित होगा, क्योंकि पहली बार आपको पता चलता है कि मैं आत्म हूँ और विकास क्रम मेरा नहीं होता, मैं तो परम हूँ, पहले से ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, तो संपूर्ण हूँ, सुंदर हूँ, उसमें कुछ आगे हो नहीं सकता। विकास क्रम जो होता है चित्त का होता है, जीव के रूप में होता है और व्यक्ति के रूप में उसका अपने जीवन से सीखता है। जीव कर्म ही हमें सिखाते हैं। तो ये सारा ज्ञान होने के बाद आप शुद्धिकरण कर सकते हैं। शुद्धिकरण का अर्थ यही है कि आपने विकास क्रम को अपने हाथ में ले लिया है, अपने नियंत्रण में ले लिया है। अब आप जितना तेज चाहें कर सकते हैं उसको। आप एक के बाद एक योनियाँ लांघ सकते हैं, जो कि एक बड़ा विषय है जिसमें कि मैं इतना विस्तार में नहीं गया हूँ। हो सकता है किस दिन हम इस पर चर्चा करें कि किस तरह की योनियों से वो जीव जाता है। वैसे तो बहुत लोगों को पता ही होगा, इस देश में तो ये ज्ञान बड़ा आम सा ज्ञान है। मनुष्य के पहले की योनि पशु योनि है और मनुष्य के बाद की योनि देव योनि है। तो कोई भी साधक आत्मज्ञान होने पर देव योनि के लिए तैयार हो जाता है। अब उसको केवल इतना करना है कि जो चित्त में मैल आ गया है, तरह तरह की आदतों में और आसक्तियों में और बंधनों में चित्त पड़ गया है, उसको काट दें, उसको साफ कर लें। आपका जीव का जो मनुष्य योनि से प्रस्थान हो जाएगा और देव योनि में जीव का आगमन होगा। इसका अर्थ है कि आपका जीव का जो अनुभव बदल जाएगा। अभी हमारा जो अनुभव है वो इस मृत्युलोक का है, भौतिक जगत का है, और भौतिक शरीर है हमारे पास, जो कि बढ़िया है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सीमित है और दुखों का कारण है। इतना विकसित नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इससे छुट्टी मिल जाएगी आत्मज्ञान के बाद। शुद्धिकरण आप जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी आपका अनुभव देव योनि के अनुभव में बदल जाएगा। इसका अर्थ ये है कि सूक्ष्म लोकों में आपका जन्म होगा, सूक्ष्म शरीर मिलेगा और इच्छा जन्म और इच्छा मृत्यु और तरह तरह की जो योग्यताएं हैं वो चित्त में आ जाएंगी। तो बोलने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन काफ़ी लंबा काम है। अब अभी शुरू करेंगे तो जल्दी पहुंच सकते हैं। एक बार आत्मज्ञान होने के बाद प्राकृतिक रूप से चित्त अपने आप तेज हो जाता है, उसका विकास क्रम, लेकिन आप उसको कृत्रिम तरीके से भी कर सकते हैं। आपने उसका रंग रूप जान लिया है चित्त का, उस मशीन की तरह है चित्त, तो आप उसमें फेर बदल कर सकते हैं। यदि आप किसी गुरु के मार्गदर्शन में करें तो और तेज हो जाएगा।